नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के जिन 2 रागों के बारे में बताने जा रही हूँ, उसमें पहला राग है मालकुंस और दूसरा है चंद्रकुंस। जैसा कि आप जानते हैं, मालकुंस या मालकुंस जो है, यह एक अत्यंत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय और प्राचीन राग में है। इसका थाट भैरवी माना जाता है और कुछ गुणीजन इसे आसावरी थाट का मानते हैं। इस राग में जो स्वर लगते हैं वो है ग, ध और नी। ये स्वर, तीनों स्वर जो है इसमें कोमल, यानी गंधार, धैवत और निषाद, ये तीनों स्वर इसमें कोमल लगते हैं। इस राग के आरोह अवरोह दोनों में ऋषभ और पंचम यानी रे और प, ये दोनों स्वर वर्जित होते हैं। इसलिए इस राग की जाति ऑडव ऑडव मानी गई है। और इस राग का जो वादी स्वर है, यानी मुख्य स्वर जो है इसका, वो है मध्यम, और संवादी स्वर इसका षड्ज माना जाता है, यानी मावादी सा संवादी। जहाँ तक गायन वादन का समय है, इसको जो गायन वादन का समय माना जाता है वो मध्यरात्रि का मानते हैं। और ये अत्यंत गंभीर प्रकृति का राग जो है माना जाता है। तो पहले मैं इसका आरोह आपको बजा के बता रही हूँ। आरोह है इसका नी सा गामा धा नी सा, यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आरोह अवरोह दोनों में इसमें ऋषभ और पंचम नहीं लगते हैं, तो इसलिए आरोह में नी सा गामा धा नी सा गामा धा नी सा भी करते हैं, लेकिन जैसे नी सा गामा जो है वहाँ से चलन चलता है। और अवरोह जो है सा नी धा मा गा सा। ये आरोह। अवरोह। एक बार फिर देखिए। इसमें ये जो है, ये कौन सा अंग है जो कि आपको कौन सा के सारे रागों में ये स्वरावली आपको मिलेगी? नी गा सा। इसका राग का जो स्वरूप जाता है या चलन जो है वो सीधा यह है मा गा सा ध नी सा मा। एक बार पुनः सुनिए। तो इस तरह से, और ये राग जो है मुख्यतः मंद और मध्य प्रधान है। तो ये तो था राग मालकुंस। अब अगले जिस राग की हम चर्चा करेंगे वो है राग चंद्रकुंस। चंद्रकुंस जो है ये मालकुंस अंग का ही राग है और
इसमें जो स्वर लगते हैं वो है गंधार और धैवत कोमल और बाकी स्वर शुद्ध। यानी मालकोंस में और इसमें आप अंतर देखेंगे तो मुख्यतः अंतर यही है कि मालकोंस में कोमल नहीं लगता है और चंद्रकोंस में शुद्ध नहीं। गाधा तो दोनों में ही कोमल लगते हैं, लेकिन निषाद का अंतर है। मालकोंस की ही भांति इस राग में भी आरोह अवरोह दोनों में ऋषभ और पंचम यानी रे और पा स्वर वर्जित है। इसलिए इस राग की भी जाति औडव औडव मानी गई है। मालकोंस के सदृश ही इस राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर जो है वो षडज माना जाता है। और गायन वादन का समय इसका भी रात्रि का तीसरा प्रहर मानते हैं। राग चंद्रकोंस में हम देखते हैं कि ग ध कोमल शुद्ध मध्यम के साथ शुद्ध नी लगता है। अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो ग ध कोमल है, दूसरा तरफ जो है शुद्ध मध्यम के साथ शुद्ध नी लग रहा है। तो ये हमारे किसी भी जो 10 हमारे मुख्यतः 10 थाट है उनके के ये किसी भी थाट के अंत का ये लक्षण हमारे नहीं है। इसलिए हम इस राग को प्रचलित 10 थाटों में से किसी थाट के अंतर्गत नहीं रख सकते। अब चूंकि यह मालकोंस अंग का राग है और मालकोंस को भैरवी थाट का मानते हैं, अतः विद्वान इसे या गुणीजन इसे इस राग को भी भैरवी थाट के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि वो मालकोंस अंग का राग इसको मानते हैं। राग मालकोंस में कोमल निषाद के स्थान पर यदि शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाए तो चंद्रकोंस राग का आविर्भाव होता है। इस राग के संदर्भ में एक मत ये भी है कि इसको गुणीजन जो है मतलब चंद्रकोंस को काफ़ी थाटजन्य मानते हैं, और जो ही लोग विद्वान इस तरह का मानते हैं कि काफ़ी थाट का राग है, उनके मतानुसार राग बागेश्वरी में रेपा वर्ज करने से काफ़ी थाट जन्य चंद्रकोंस की रचना होती है। मालकोंस और चंद्रकोंस में हम देखते हैं कि प्रमुखतः एक अंतर ये भी है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मालकोंस जो है वो पूर्वांग प्रधान यानी मंद्र मध्य प्रधान है, और ये चंद्रकोंस जो है वो मध्य और ताप विशेषकर ताप में इसका चलन जाता है। अब इसका भी आरोह अवरोह निसा गामा धनीसा, क्योंकि रेपा इस राग में भी वर्जित है, और अवरोह सा नी धामा गामा गसा। फिर राग स्वरूप इसका जाता है गामा गसा नी धा नी सा। तो आप एक बार सुनिए। फिर से राग का स्वरूप तो ये था राग चंद्रकोंस। अगली वीडियो में हम
अन्य रागों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।